लेकिन जो पार्टी बिजनेस हाउस की तरह चले, उसमें सीईओ ये हो या सीईओ वो हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरविंद केजरीवाल को कितना सुरक्षित रख सकें, उनके काले कारनामों पर किस तरीके से पर्दा डालकर रखें और ये कोशिश करें कि आने वाले केसों में कहीं गलती से हमको सजा न मिल जाए। जो उस चीज़ को सुनिश्चित करेगा वही चुना जाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित हमारे साथ है बात करने के लिए। संदीप जी, दिल्ली की राजनीति में एक बड़ा फैसला, अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान तो कर ही दिया था, कहा था मैं 2 दिन में इस्तीफा दूंगा और आज नए मुख्यमंत्री का चयन कर लिया गया है। आतिशी नई मुख्यमंत्री होंगी। कहा जा रहा था कि दिल्ली को तीसरी महिला मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी मिल रही है। किस तरह से इस फैसले को आप देखते हैं? देखिए, मुझे इसमें कोई रुचि नहीं है, क्योंकि देखो सामान्यतः जब कोई नया नेतृत्व आता है तो आदमी उत्सुकता से उसकी तरफ देखता है, अपनी पार्टी का हो किसी और पार्टी का हो। लगता है कि कुछ नया काम होगा, हो सकता है कुछ चीजें जो अभी तक हमको लग रही थी ठीक नहीं चल रही थी, कम से कम व्यक्ति प्रयास करेगा। एक तो ये सरकार का हिस्सा रही हैं और इस सरकार में जितनी भी नाकामियां रही हैं पिछले 2-3 साल की और उसके पहले की, जितने भी भ्रष्टाचार के मुद्दे इस पे चलते चले आ रहे हैं, हम लोगों को जो खबर ये है कि उसमें हर चीज में आतिशी जी सम्मिलित रही हैं। तो ये अगर आपको लगता है कि कोई चेहरा बदलने से या तो सरकार का या आम आदमी पार्टी के काम करने का चरित्र बदलेगा या चाल बदलेगा, वो बिल्कुल नहीं है। ये वही का वही रहेगा। जिस तरीके से झूठ पर हर चीज आधारित करते थे वो ये भी करेंगी। मुझे अभी भी याद है, एक मैं आपको छोटा सा वाक्य बताता हूं किस तरीके से ये भी उसी तरीके की बातें बोलती हैं। एक बार पूछा गया था इनसे कि आप काम कैसे बेहतर करेंगे, तो कहने लगे कि अंग्रेज सरकार में 50% करप्शन होता है, हमारे आते ही हर चीज 50% पर हो जाएगी। 50% तो छोड़ो, 300-300% पे चीजें हो रही हैं। तो जो व्यक्ति पढ़े लिखे होने के बाद भी सार्वजनिक स्तर पर बिना किसी सोच समझ के कुछ भी बोलने को तैयार हो, वो आम आदमी पार्टी का चरित्र होता है। इसलिए मैं व्यक्तिगत कुछ नहीं जानना चाहता, लेकिन मेरे हिसाब से चाहे केजरीवाल हो, चाहे ये बने, चाहे उनका कोई आखिरी का एमएलए बने, उसका कोई मतलब नहीं है। उनका मुख्य उद्देश्य इस समय रहेगा कि हम अपनी आप को सुरक्षित कैसे रखें, किसी तरीके से कोर्ट में हम कन्विक्ट ना हो जाएं और फिर जो चुनाव में अपना प्रक्रिया वो करते रहें। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जब तक दिल्ली का अगला विधानसभा चुनाव नहीं होता तब तक ये मुख्यमंत्री रहेंगी, यानी कि जब चुनाव होगा और अगर आम आदमी पार्टी जीतती है तो फिर अरविंद केजरीवाल होंगे। तो ये एक पॉलिटिकल, कहा जा रहा है कि एक पॉलिटिकल मूव किया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। इन जब तक चुनाव की घोषणा नहीं होती उस बीच में अरविंद केजरीवाल दिल्ली में अलग अलग जगहों पर जाएंगे और जो दिल्ली सरकार के कामकाज है उसको बताने की कोशिश करेंगे। तो एक मोमेंटम बनाने की तैयारी रहेगी। अरविंद केजरीवाल घर में नहीं बैठ रहे हैं। नहीं, वो तो ठीक है, किसी को भी नहीं बैठना चाहिए। कोई भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग पॉलिटिशियन जो है क्यों घर बैठेगा जब चुनाव आ रहे हैं। हमें तो उम्मीद नहीं थी, ये मुख्यमंत्री होते तो भी नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री तो ये थे ही नहीं ना। अगर आप एक चीज देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम मुख्यमंत्री तो रह सकते हो क्योंकि हमें तुम्हें हटाने का अधिकार नहीं है, लेकिन तुम एक तरीके से सस्पेंडेड मुख्यमंत्री की तरह हो। न तुम फाइलें दे सकते हो, न तुम दफ्तर जा सकते हो, न कोई निर्णय ले सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से इनके प्रति अपनी नो कॉन्फिडेंस कि हमारे में तुम पे कोई भरोसा नहीं है, मतलब वो यही माना होगा ना कि तुम सीएम होने लायक नहीं। तो ये तो इन प्रावधानों का मतलब क्या है। आप देखिए, हेमंत सोरेन को बेल मिली, उन पर तो कोई अंकुश नहीं लगाया गया। इन पर क्यों लगाया गया? इनको क्यों कहा गया कि आप दफ्तर मत जाइए? इनको क्यों कहा गया कि आप फाइलें मत साइन करिए? सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि बेल लेने लायक तो आप हो, और वो सही बात है, बेल मिलनी चाहिए, हम तो हमेशा बेल के समर्थन में लेते हैं। लेकिन जिस परिस्थिति में आप हो, जिन घोटालों में आप लिप्त हो, आपका जो चरित्र रहा है, सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि आप लायक ही नहीं हो मुख्यमंत्री बनने के। तो ये मुख्यमंत्री बनते भी तो कुछ नहीं कर पाते, तो मुख्यमंत्रीशिप तो इनको बदलनी थी। तो अब एक स्थिति को ये पॉलिटिकली मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा, ये रहे कोई और रहे, 1 महीना 6 महीना रहे, मुख्यमंत्री तो केजरीवाल ही रहेंगे। एक अंतिम सवाल, क्या जिस तरह से आप जितने मुखर होकर बोल रहे हैं या दिल्ली कांग्रेस के नेता जितने मुखर होकर बोल रहे हैं, कांग्रेस की लीडरशिप की तरफ से इसको लेकर बयान नहीं, तो एक कहीं ना कहीं विरोधाभास की स्थिति कांग्रेस के अंदर है, क्योंकि इंडिया अलायंस के अंदर आम आदमी पार्टी भी थी। अब दिल्ली में चुनाव होगा, आमने सामने रहेंगे या गठबंधन होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, एक तो ये दिल्ली का मसला है, तो स्वाभाविक है कि जो दिल्ली के लोग हैं, हम लोग कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, हम अपनी बात कहेंगे। जहां तक राष्ट्रीय नेतृत्व की बात है, उनके लिए एक मोदी और भाजपा के खिलाफ एक गठबंधन को एक रखने की जरूरत है। देखिए, मैं ये बताता हूं, विश्लेषण यूं करता हूं कि हमने भारत सरकार के स्तर पर, लोकसभा के स्तर पर यह तय किया था
कि इस देश को पिछले 10 साल में बर्बादी के स्तर पर कौन ले गया है? नरेंद्र मोदी और उनकी बीजेपी की सरकार। इसलिए उसको हटाना एक नैतिक कर्तव्य हो जाता है सारे के सारे विपक्ष का, इसलिए हम लोग सब साथ आए। जिस तरीके से या जो गलत काम और बर्बादी नरेंद्र मोदी ने की भारत सरकार के स्तर पर, वही केजरीवाल ने की है दिल्ली सरकार के स्तर पर। तो अगर हमारे मन में जरा सा भी हित है दिल्ली की जनता का, तो हमारे पास एक ही रास्ता है कि इनको किसी न किसी तरीके से हराकर दिल्ली के नेतृत्व से अलग करें। देखिए, आम आदमी पार्टी में केजरीवाल सब कुछ चलाते हैं, बाकी कोई हो या ना हो। और दूसरा, हम तो बार बार कहते हैं कि साहब ये झूठ पे आधारित लूट की सरकार है। केजरीवाल मुख्यमंत्री हो या उनका कोई पिट्ठू हो, नीतियां वही चलनी है। उसी तरीके से दिल्ली बर्बाद होती रहेगी, ना गड्ढे भरेंगे, ना अस्पताल ठीक होंगे। तो देखिए, उम्मीद नए नेता से तब बनती है जब उसका कुछ बैकग्राउंड होता है, उनकी कुछ राजनीतिक सोच होती है, उनका कुछ संघर्ष होता है, पार्टी में कुछ दम होता है। लेकिन जो पार्टी बिजनेस हाउस की तरह चले, उसमें सीईओ ये हो या सीईओ वो हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए भले लोगों में इसमें कोई भी उत्साह हो, क्योंकि कोई भी इवेंट उत्साह देता है, मेरे हिसाब से ना इसमें दिल्ली को कोई फर्क पड़ने वाला है, यहाँ दिल्ली के विकास को कोई फर्क पड़ने दिल्ली की राजनीति को कितना फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वैसे हमने कहा वो एक आदमी की पार्टी है, वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, वो सोल प्रोप्राइटरशिप चलेगी। बाकी बनाने को आप किसी को बना दो। उन्होंने ये देखा होगा कि ठीक है, ये लॉयल है, ये मेरी फाइलें नहीं खोलेगी, अधिकारियों को वही कहेगी जो हमने कहना है, पहले से ठीक करके रखा होगा। तो इनके यहाँ नया नेता बनाने का मापदंड उसके नेतृत्व की या काम करने की क्षमता नहीं है। अरविंद केजरीवाल को कितना सुरक्षित रख सकें, उनके काले कारनामों पे किस तरीके से पर्दा डालकर रखें, और ये कोशिश करें कि आने वाले केसों में कहीं गलती से हमको सजा न मिल जाए। जो उस चीज को सुनिश्चित करेगा वही चुना जाए।